जय श्री कृष्ण दर्शकों, कलयुग का अंत, कलयुग नो अंत, एंड ऑफ कलयुग। दोस्तों, हर इंसान कलयुग के नाम सुनते ही यानी कलयुग के बारे में कोई भी जानकारी सुनते ही तब इंसान का मन में वह जानकारी पाने में ज़्यादा उत्सुकता होता है। जैसे कि कलयुग का अंत कैसा होगा, कलयुग का अंत में इंसान को क्या देखना पड़ेगा और कैसे कैसे कलयुग आगे बढ़ेंगे। ऐसा कई सारे प्रश्न कलयुग के इतिहास के बारे में हर इंसान के मन में उद्भव होता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने वाला महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में अहम भविष्यवाणी कर दी थी। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े और धर्म ग्रंथों द्वारा कलयुग का वर्णन क्या मिलता है। आइए इस वीडियो से आपको कलयुग का इतिहास की पूरी जानकारी मिलेगी। इसी कारण से वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दर्शकों, जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं तब हर कोई मानवी एक ही सवाल कर रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। तो आइए इस वीडियो से जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभुसुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा हर कली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। कलयुग की जानकारी। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह यानी मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ है। आज सब तरह उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कलयुग यानी काला युग, कल एकल एस का युग, जिस युग में सभी को मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप से दुखी हो और कलयुग के इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 रह जाता है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये समाप्ति कैसा होगा इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। कलयुग खत्म होने में अभी कितने वर्ष बाकी हैं? सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पहला सतयुग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग है। फिलहाल चौथा और अंतिम कलयुग चल रहा है। कलयुग को चारों युगों में सबसे निकृष्ट माना गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफी हानि होगी और अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा। इस दौर में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में सामने आएंगे। पुराणों के मुताबिक पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। कलयुग का आरंभ समय वर्ष 3102 ईसा पूर्व का था। ईसा मसीह के जन्म के बाद 2023 साल और बीत चुके हैं, यानी कि कलयुग शुरू हुए अब तक 5125 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5125 वर्ष घटाए तो 4,26,875 वर्ष शेष बच जाते हैं। दूसरों शब्दों में आप कह सकते हैं कि कलयुग खत्म होने में अभी काफी लंबा समय बाकी है और तब तक दुनिया वाले को काफी कुछ देना पड़ सकता है और देखना भी पड़ सकता है। महर्षि वेदव्यास पहले ही कर चुके हैं भविष्यवाणी। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में अहम भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेदव्यास के मुताबिक जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा
पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचारों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र में अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेगा। विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। लोगों वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या लूट की घटनाएं बढ़ेगी। वर्ण और आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएगी। कलयुग के अंत में क्या होगा? मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएगा और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्तन पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे सीन और रोगग्रस्त होने लगेंगे। यही समय भगवान कल के रूप में इस धरती पर अवतरित होंगे। उस समय मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में मनुष्य क्या खाएगा? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। अगर होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएगी। कलयुग के अंत में कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव? कलयुग के अंत में स्त्रियों कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियों रहेगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय में भोग में और लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक और चोर बन जाएंगे। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाए, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग के अंत में कैसा होगा मनुष्य का धर्म? कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएंगे। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुषों दोनों ही अधर्मी हो जाएगा। स्त्रियों पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जैसा जैसा घोर कलयुग आता जाएगा ऐसा ऐसा धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही है गर्मी से होगा। धरती का बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोदकर रहना पड़ेगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि
कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएगी। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। भगवान विष्णु लेंगे कल के अवतार। जब दुनिया में अत्याचार, अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा और जनता त्राही त्राही कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। ये कलयुग में कल के अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपधारी बुरे लोगों को संहार करके दुनिया से भय आतंक को खत्म करेंगे, जिससे दुनिया में फिर से सतयुग की स्थापना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में अभी कई हजारों वर्ष का समय बाकी है। इसके बावजूद भी आम जन में अभी से कल के अवतार की चर्चा, उनकी पूजा और आरती होती रहती है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, कलयुग का अंत की इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात अहमदाबाद से श्री हिम्मत भाई चावड़ा ने प्रश्न पूछा है कि कलयुग कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। उसका जवाब है, पुराणों के अनुसार जो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, यह समय वर्ष 3102 ईसा पूर्व के बाद 2023 साल और बीत चुके हैं, यानी कि कलयुग शुरू हुए अब तक 5125 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्ष यानी कलयुग की अवधि में से 5125 वर्ष घटाए तो 4,26,875 वर्ष शेष बच जाते हैं। रूस यानी रशिया से मिस्टर अलेक्जेंडर ने एक प्रश्न पूछा है कि कलयुग का अंत कौन से भगवान करेंगे। उसका जवाब है, पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सतयुग को पुनरुत्थान करने ये अवतार होगा। कल के अवतार लेकर श्री हरि धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म की पताका लहराएगी। जापान से मिस रीना और सकुरा ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या कल के अवतार रियल है। उसका जवाब है, कल के अवतार हिंदू भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। वर्तमान कलयुग के अंत में जब पुण्य और धर्म गायब हो गए हैं और दुनिया पर अन्यायों का शासन है, कल के भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए और एक नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रकट होंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी कलयुग का अंत की रहस्य की इस घटना। अगर हमारी यह घटना यानी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।